90 के दशक की सुपर हिट हीरोइन मनीषा कोइराला, जो आज भी कर रही हैं एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम। अपनी आइकॉनिक फिल्मों के लिए, अपनी मेस्मराइजिंग ब्यूटी के लिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली मनीषा ने लार्ज सेक्शन में ऑडियंस को अपनी तरफ खींचा है। फिर सालों बॉलीवुड में काम करते हुए करियर को पीक पर छोड़कर मनीषा ने जब नेपाल के एक बिजनेसमैन से शादी की जिनका नाम सम्राट दहल था 2010 में, तो मनीषा को नहीं पता था उनकी जिंदगी आगे कैसी होगी। फेसबुक के जरिए सम्राट से मिलने वाली मनीषा ने कई सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन के बाद एक दूसरे को इजाजत दी कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, मगर बदकिस्मती से उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत कम दिनों तक ही टिकी और फिर दोनों का 2 साल के अंदर तालाक हो गया था। फिर हमेशा प्राइवेट रहने वाली मनीषा ने कैंडिड होकर पर्सनल लाइफ के बारे में रिसेंटली एक बड़े चैनल को दिया इंटरव्यू। उनकी रिसेंट रिलीज हुई हीरा मंडी डायमंड बाजार वेब सीरीज की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर ये कमाल कर रही है। ऐसे में मनीषा सेवरल अप्स डाउन्स के बारे में, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में चुप्पी तोड़ती हुए अपने पति से तलाक के बारे में बोलती नजर आई। उन्होंने कहा, कुछ लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ऊंचाइयां नहीं मिलती हैं और बहुत ज्यादा नीचे स्तर पर अपनी जिंदगी को जाते नहीं देखते हैं, बहुत शांति से जिंदगी वो जीते हैं। मैं भी इतनी किस्मत वाली तो थी कि मैंने बड़े लेवल पर चीज़ों को अनुभव किया और फिर मैंने उम्मीद की एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी बाकियों से कई गुना बेहतर है। बहुत मामले में कम से कम मेरा काम तो लगातार ऑन है। मनीषा ने इस मौके पर अपने डाइवोर्स और कैंसर की बैटल पर भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस साझा किए और बताया कि ट्रॉमा की वजह से वो अपनी ज़िंदगी में और होनहार हुई है। उन्होंने कहा, मेरा काम पूरी तरह से बदल चुका है। मैं कैसे ज़िंदगी को देखती हूँ, चाहे एक गिलास हो खाली या फिर भरा हुआ, उस पर भी चीज़ें बदली है। पॉजिटिव लाइफ को लेकर अगर बात की जाए तो मेरा ट्रॉमेटिक कैसे हो सकता है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तो हुए लेकिन मैंने बहुत चीज़ें सीख ली और मैं इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस से आगे बढ़ना चाहती हूँ और किसी चीज़ से रिच नहीं होना चाहती। इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ सच ह्यूज ड्रामा, मनीषा ने ये स्टेटमेंट दिया है। इंडस्ट्री में कई चीज़ें अब कॉमन होती जा रही है अपनी लाइफ को सिंगल रहने की। कैसे डिप्रेशन से भी जूझी थी मनीषा कोइराला, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, एंग्जाइटी अटैक्स आते थे मुझे और तो और इनसिक्योर रहती थी। वो कहा उन्होंने कि मैं बहुत डिस्प्रेस्ड रह रही थी, सैड रह रही थी। मनीषा गेट अप, इट्स टाइम टू वॉक, खुद को ही कहा फिर आगे बढ़ती चली गई। डिप्रेशन से वो खुद को बाहर करने में खुद के माइंड से लड़ती रही थी। ऐसे मनीषा की जिंदगी में बदलाव आए थे। मैं अगर झूठ कहूँगी तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच कह रही हूँ कि अगर मैं नहीं कह रही हूँ मतलब नहीं है। मुझे ऐसा महसूस होता है मेल फिगर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई हो तो शायद बेहतर है, लेकिन अगर ईमानदारी से कहूँ तो इंतज़ार करके अपना टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगी इसके लिए। किस्मत में जो होगा होता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी शादी हो या ना हो, नहीं हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी रही हूँ। नेक्स्ट टाइम लाइफ से